मैं ये इसलिए किसी अदारे के पास नहीं गई, किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं गई, कहीं भी कंप्लेन नहीं की, क्योंकि ऐसे लोग जो वीडियो बना सकते हैं वो आपके इन केसेस पे मतलब आपकी रिपोर्ट पे सडनली वो पैसे दे के अपने घर वापस भी जा सकते हैं, तो इसमें वो पावर नहीं रहेगी। मैं इसलिए चाहती हूँ कि मेरी वो वीडियो रिमूव ना हो। 2 शनाख्ती कार्ड बनवा रखे हैं, 2। मैं यार लोगों का एक नहीं बनता। लोगों का कहना ये भी है कि आपके पास 2 आईडी कार्ड है। अगर 2 आईडी कार्ड होते तो अभी तक मैं अरेस्ट हो गई होती। इसके पास कितने हैं, कहाँ से पैसे आ गए? हम इसकी फोटो तस्वीर भी आपको नहीं, आप कर सकते हैं। मेरा एक ही अकाउंट है और वो भी इसलिए क्योंकि मुझे आज 3 साल हो गया, मैंने जायज़ कैश लोन नहीं उतारा। आप मेरे फ़ोन में चेक कर सकते हैं। तो मैंने वो एक अकाउंट बनाया हुआ है जिसमें थोड़ी बहुत जो पॉलर्स की पेमेंट आ जाती है या पर्सनली जो थोड़ी बहुत अमाउंट जोड़ी होती है वो निकालती हूँ। आप जब मर्जी मेरा अकाउंट चेक कर 1.5 करोड़ की गाड़ी है ये। लाहौर से कराची सुबह कि जी लाहौर से नाश्ता किया टकसाली से और वहाँ ब्रंस जाके ना ब्रंस रोड पर कराची में जनाब वो शाम खारी खा। मेरे पास कोई ऐसी गाड़ी नहीं है, मेरे पास साइकिल भी नहीं है। इस चैंटी में मुता नहीं है भाई, इसको ज़रा समझें। ये कॉन्ट्रैक्ट की शादी नहीं होती, कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ वक्त के लिए। रज़िया बीबी जो आंटी कहलाई जाती है मेरी, ये दोनों औरतें, दोनों खातून, आप इनका बैकग्राउंड चेक कीजिए। जो पहले वाली हैं, जो मेरी आंटी हैं रज़िया खोखर हैं, वो क्रिश्चियन से मुस्लिम हुई हैं। उन्होंने निकाह किया हुआ है। गिल जो है ना, गिल नाम कहलाया जाता है हमारे अंकल का, उनके साथ किया हुआ। और उनको छोड़ के आगे वो छोटे छोटे जो एज के बच्चे हैं उनके साथ रिलेशन में। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी शिकिला राजपूत। जैसा कि आजकल जो है वो कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रही है और टिकटॉक पे जो है वो एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। वो जो है वीडियो जो है वो एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हुई औरत के बारे में बनाई गई है, ठीक है। उसमें जो है वो कहा गया है, लोगों का कहना ये है कि वो औरत जो है वो उसका तल्लक एक नाइजीरियंस और अफ्रीकन फैमिली के साथ है। उसका जो है वो ताल्लुक़ उसने बनाए हुए हैं अपने, और उसके जो है वो 4 निकाह हुए में ठीक हो गया। उसके पास बेशुमार बच्चे हैं और वो जो है वो नाइजीरियंस और अफ्रीकन फैमिली के साथ मिल के जो है वो जादू टूना करती है, ठीक हो गया। और वो उसके पास ब्लैक मनी है, उसके पास 2.5 करोड़ की गाड़ी है और वो कराची में जाके नाश्ता करती है, ठीक है। और ये वीडियो जो है हमने टिकटॉक से देखी है। हम वन साइडेड पे जो है वो ट्रस्ट करने वाले नहीं हैं, तो हम खुद इनकी ये वीडियो देख के लोकेशन ये जो औरत है इसने लोकेशन जो है वो अपनी वीडियोस पे अपलोड की हुई थी, वो लोकेशन देख के इनके घर तक पहुँचे हैं। हमने कहा कि हम वन साइडेड पे नहीं रह सकते और हम इसके पास जाएं। तो आइए नाजरीन, हम इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जी। जी सिस्टर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आप जी जी, अल्लाह पाक का शुक्र। और बताएं कि जो मैंने आपसे पूछा है और इसमें हकीकत क्या है? अभी तक तो फ़िलहाल जितनी बातें और जितने इंटरव्यूज़ मैं दे चुकी हूँ उनमें सभी कुछ वैसे ही मैंने बोला जो आज मैं यहाँ पे बैठ के बोलूँगी। कुछ सच नहीं है जो वीडियो में दिखाया गया है, और जो सच है वो आपने मेरे घर में एरिया में एंटर होते ही आपने देख लिया होगा। जी जी बिल्कुल, वो तो हमने देखा है। जैसी गली है वो तो हमने देख ही लिया है। बाकी मज़ीद जो है मैंने आपसे जो क्वेश्चंस किए हैं तो वो फिर आप मुझे बताएं कि उसमें क्या हकीकत है। मेरे पास कोई ऐसी गाड़ी नहीं है, मेरे पास साइकिल भी नहीं है। कि एक होता है ना कि आपके बेटे के पास साइकिल हो, नॉर्मली तौर पे ऐसे कोई जो है ना सोर्सेज नहीं है मेरे पास। और ना ही मेरे पास कोई अपना आबाई कारोबार है। मेरा एक छोटा सा पार्लर है जो आप विज़िट कर सकते हो, मैंने अपर पोर्शन पे बनाया हुआ है। उसके बाद ऑनलाइन वर्क आ जाता है पार्लर का, और एक बुटीक है जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ। और आपने मुझे नाइजीरियंस और अफ्रीकन्स के बारे में पूछा, तो जस्ट एज़ अ जॉब के हवाले से एक रिलेशन है मेरा उनके साथ। वो मेरे एक बॉस हैं, मैं एक बुटीक में उनके पास काम करती हूँ। एजड पीपल है, एजड मैन है वो, एक आँख नहीं है उसकी, और बड़ी मेहरबानी है उसकी कि उसने उस वक्त में मुझे जॉब दी जब मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। कहीं से कोई उधार पैसे आप लगा लीजिए या कहीं से कोई बहन भाई कोई भी सपोर्ट करने को तैयार नहीं था। आज मैं जो जॉब करती हूँ या जो ये घर की थोड़ी बहुत चीज़ें बनाई हैं, या मैं जो लोगों की मदद करती हूँ, दाई की देती हूँ या हदिये वगैरह देती हूँ अपने जो है ना अक़ीदे के मुताबिक और अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक, वो सब कुछ उस जॉब की बदौलत है।
हो गया। तो लोगों का कहना तो ये है कि आप जो हैं वो क्रिश्चियन और नाइजीरियंस के साथ जो है वो मिलके ये काला जादू करती हैं। मैं कब से ये वैसे मैंने आपसे पूछना था, कब से मैं नोट कर रही हूँ, आप जो है ये पढ़ रही हैं, क्या ये हम पे तो नहीं फूँक रही, कोई दम-दुम कर रही, जादू कर रही हैं? लोगों का कहना ये आप जादू-टूना करती हैं। इसके बारे ज़रा आप मुझे बताएँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हर वक़्त जो है रोज़री नहीं पकड़ सकती। मैं हर वक़्त उस पे नहीं पढ़ सकती जैसे कि आपकी तस्बीह होती है। तो मैंने एक दिन इसको जो है ना मार्केट में देखा, तो मार्केट में वो एक नॉर्मली टाइप की मिल रही थी। तो स्पेशली जब मैं आई घर आई तो मैंने अपनी बेटी से डिस्कस किया, उसने मुझे ला के दी। उसके बाद मैं पूछ रही थी कि रोज़े पे बैठी तो मुझे ये एक मुस्लिम ब्रदर बने हुए हैं, उन्होंने गिफ्ट किया था। तो मैं इस पे इस्लाम मरियम पढ़ती हूँ। मैं इस पे हर वक्त पढ़ती रहती हूँ जब तक मैं सो नहीं जाती, या फिर मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उंगली से तब उतारती हूँ जब मैंने वॉशरूम में जाना हो या अपने काम पे डस्टिंग करनी हो, तो इन सारी चीज़ों में मैं जो है ना रिमूव करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं करती। सॉरी टू से आप तो क्रिश्चियन हैं, तो फिर ये कैसे, क्यों? उसकी रीज़न ये है कि इससे एक तो मैं लगातार, मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुदा के साथ राब्ते में हूँ। जी, ठीक हो गया। एक और क्वेश्चन जो है वो आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका जो अकाउंट है वो अगर हम चेक करें, क्योंकि लोगों का कहना ये है कि आपके पास ब्लैक मनी है, तो उसमें अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर जो है वो उस चीज़ की आप ज़िम्मेदार होंगी। अगर उसमें ऐसा कुछ ना हुआ तो जिसने जो है ये वीडियो अपलोड की है आपके ख़िलाफ़, तो फिर जो है उस पे हमारे जो भी सीएम साहिबा या अदर जितनी भी बड़े मेंबर्स अदारे देख रहे हैं वो उनके ख़िलाफ़ जो है फिर कार्रवाई करेंगे, ठीक है, एक्शन लेंगे। और अब आप बताएं कि आपके अकाउंट में ऐसा कुछ है अगर हम चेक करें तो? नहीं, आप कर सकते हैं। मेरा एक ही अकाउंट है, और वो भी इसलिए क्योंकि मुझे आज 3 साल हो गया, मैंने जायज़ कैश लोन नहीं उतारा। आप मेरे फ़ोन में चेक कर सकते हैं। तो मैंने वो एक अकाउंट बनाया हुआ है जिसमें थोड़ी बहुत जो पॉलर्स की पेमेंट आ जाती है या पर्सनली जो थोड़ी बहुत अमाउंट जोड़ी होती है वो निकालती हूँ। आप जब मर्ज़ी मेरा अकाउंट चेक कर सकते हैं। तो लोगों का कहना ये भी है कि आपके पास 2 आईडी कार्ड हैं। अगर 2 आईडी कार्ड होते तो अभी तक मैं अरेस्ट हो गई होती। जिन्होंने ये वीडियो बनाई है उन्होंने तो मेरा ओरिजिनल नाम भी नहीं बताया। ये बात आपकी ठीक है। एक और क्वेश्चन है आपसे कि क्रिश्चियन लोगों में जो है वो प्रेगनेंसी की हालत में दूसरी शादी नहीं होती, ठीक है? और आपकी बहन जो है वो प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी की हालत में उसकी शादी हुई, ठीक है? और वो भी उसके बड़े भाई के साथ, और करवाई किसने? आपके भाई ने। तो क्या ये सच है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर क्रिश्चियन लोगों को देखा जाए, क्रिश्चियन को देखा जाए, क्रिश्चियन कम्युनिटी को देखा जाए, और अगर मैं एक प्योर क्रिश्चियन हूँ तो एक तो हम में कसम नहीं उठाई जाती, और मैं वो कसम बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगी। वो प्रेग्नेंट नहीं थी, उसके 3 बच्चे थे, और वो उन हालात में से गुजर रही थी जिनमें इंसान सिर्फ खुदकुशी करता है। जब उसके हस्बैंड ने शादी कर ली, उसकी वजह से शादी के बाद उसके बड़े भाई ने उसको बोला, एक वो बंदा अनमैरिड था, उसने हमारे आगे खुद अपॉर्चुनिटी रखी, तो मजबूरी नहीं आप कह सकते, एक आप कह सकते कि बेसहारा औरत पे उसने हाथ रखा, तो तब निकाह हुआ था। ये झूठ है कि प्रेगनेंसी में हुआ, और ये भी झूठ है कि वो नाजायज़ तरीके से निकाह हुआ। आज उसके 5 बच्चे हैं दूसरे शौहर से भी। और जब हमारे बीच सिर्फ ताए चाचियों में शादी नहीं होती, हमारे बीच जो मासी है, जो पुप्पो हैं, उनमें हो जाता है। तो जब हमारी मासी को प्रॉब्लम नहीं थी, हमारी आंटी को प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं थी, तो परवेज़ रोशन साहब को क्यों प्रॉब्लम थी जिन्होंने ये वीडियो अपलोड की? और उन खातून को जिन लोगों ने ये वीडियो अपलोड करवाई है, उन पास्टरान को जिन्होंने ये वीडियो अपलोड करवाई है, उनको क्या प्रॉब्लम थी? उसके बाद मुझे पॉलर का काम आता है ऑनलाइन, जो मेरे पुराने कस्टमर्स हैं, किसी का मुझे वैक्स का आ जाता है, किसी का मुझे कटिंग का आ जाता है, किसी का मेकअप का आ जाता है। तो उस हिसाब से आपको भी पता है कि आज के दौर में ब्राइडल के चार्जेस क्या हैं। तो वो जो पैसे मेरे पास आते हैं, अगर उनमें से मेरे पास 5,000 10,000 अबव हो जाता है, तो उसको मैं जो है ना थोड़ा थोड़ा अमाउंट को शेयर करके उसमें से निकाल के जो मुझे खुदावंद तौफीक देता है मैं वो डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। और मैं नहीं देखती कौन क्रिश्चियन है कौन मुस्लिम है, ये जस्ट एक रैंडमली मैं मदद करती हूँ। कि आखिर उन्हें आपके साथ इशू क्या है? जी मैं करूँगी। ये रिलेटिव का एक पुराना जाल बुना जा रहा था जिसमें काफ़ी अरसे से जो है ना हमारे मामलात ख़राब जा रहे थे। मेरे और मेरी कज़न्स के एक आंटी है, उनके साथ जा रहे थे, छोटी भाभी का भी सडनली हुआ। तो इन लोगों ने पैसे दे के ये वीडियो बनवाई है परवेज़ रोशन नाम के बंदे से। इन्होंने उससे पैसे दे के बनवाई है, और इस बात का प्रूफ है मेरे पास। आप जब कहेंगे मैं प्रूफ वो दिखाने को तैयार हूँ।
उन लोगों ने उससे पैसे दे के वीडियो बनवाई है, और मैं ये इसलिए किसी अदारे के पास नहीं गई, किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं गई, कहीं भी कंप्लेन नहीं की, क्योंकि ऐसे लोग जो वीडियो बना सकते हैं वो आपके इन केसेस पे, मतलब आपकी रिपोर्ट पे सडनली वो पैसे दे के अपने घर वापस भी जा सकते हैं। तो इसमें वो पावर नहीं रहेगी। मैं इसलिए चाहती हूँ कि मेरी वो वीडियो रिमूव ना हो, अब उसके साथ सच्चाई लगे, बाकायदा मुझे भी चेक किया जाए कि सच और झूठ का पर्दा क्या है। अच्छा, तो हमारी जो है वो जितने भी अदारे हैं, हमारी सीएम साहिबा जो हैं वो भी आपकी वीडियो वॉच करेगी, जितने भी अदर हमारे अदारे हैं वो भी देखेंगी। तो अब आप क्या चाहती हैं कि आपके ज़हन में ऐसा क्या है कि आपको इंसाफ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? ये आप मुझे बता दें। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाएगा। उसकी वजह ये है कि जब आप ईमानदारी से चलते हो ना, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बेईमान होती तो शायद मैं छुप के बैठ जाती, सुसाइड कर लेती। मजबूर यही किया जा रहा है मुझे कि मैं सुसाइड कर लूँ, खुद को आग लगा लूँ और ख़ुद के साथ कोई ज़्यादती कर लूँ। मैंने जिन क्रिश्चियन लोगों से, मैंने जिन इदारों, जो पावरफुल क्रिश्चियन पीपल हैं, उनसे मदद मांगी, तो मदद के अकॉर्डिंग में उन्होंने मुझे ये कहा कि ना तो ये रेप केस है, ना ही कोई ऐसा केस है जिसमें लड़की के साथ मुस्लिम से क्रिश्चियन का कोई मसला चला हो, ना ही आपने अपने आप को जलाया है, ऐसे मामलात नहीं हैं, तो हम आपकी जो है ना मदद नहीं करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि उन बंदों का फेस जो है सबके सामने आए, मैं उनको फेस टू फेस भी मिल सकती हूँ। मैं इतना जो है ना खुद पे यकीन रखती हूँ, क्योंकि मैं सच के बुनियाद पे बैठी हूँ और आप भी सच की बुनियाद ही सुनने आए हैं, और मुझे पता है कि अगर मैं आपको झूठ बोलूँगी तो इसका मेरे पे उल्टा एक्शन भी लिया जा सकता है। जी बिल्कुल, हम सच की ही आपसे सुनने आए हैं बात, क्योंकि हमने आपकी वीडियो देखी, ठीक है, तो उसमें आप हेल्प मांग रही थी, तो हमने कहा चले हम खुद आपके पास जाएं, आपसे पूछें। और मुझे एक और बात लास्ट पे बताएं कि आपकी जो है वो टिकटॉक आईडी जो है वो इतनी पॉपुलर है, और उसमें आप ये जीन्स शर्ट और ये कपड़े वगैरह ये पहन के, ये ज़रा मुझे आप डिस्कस कर दें कि ये क्या है, आखिर क्या मामला है। और स्टार्ट से अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मैं स्टार्ट से ही जीन्स वगैरह, टॉप वगैरह वेयर करती हूँ, सलवार सूट भी वेयर करती हूँ एवरी टाइम। हर टाइम पे जॉब में एक फॉरनर्स के साथ अगर काम करती हूँ तो सलवार सूट प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं पहन सकती हूँ। लेकिन मेरा ये अपना एक शौक़ है, एक अपना मेरा ज़हन है। मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं एक औरत हूँ, क्योंकि मैं एक मर्द के मुकाम पे खड़ी हूँ। मैंने अपने बच्चों को माँ और बाप दोनों बन के पाला है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी ही बुटीक से निकालती हूँ और मैं वो परचेज़ करती हूँ, अपने बच्चों के भी करती हूँ, खुद के भी करती हूँ। तो सम टाइम मैं सलवार सूट वेयर करती हूँ और सम टाइम मैं पैंट शर्ट वेयर करती हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने कभी कोई नाज़ेबा ड्रेस नहीं पहना। खुदावंद आपको बरकत दे। और रही बात बाकी इबादत की, तो जब दुआ शुरू हो तो सभी सर झुकाते हैं, और मैं सभी चर्चेज़ में जाती हूँ। आप जाके विज़िट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जितने भी हमारे मशहूर चर्चेज़ हैं, डॉन बास्को, कैथलिक हो गया, रिगल हो गया और मरियम आबाद हो गया, मोस्टली मैं जाती हूँ उन पे। हाँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ। मैं एक और बात आपसे आपको बताना चाहूँगी, वीडियोस बनाती हूँ। जब कोई फेक वीडियो या कोई पास्टर एक ब्रेड पकड़ के तो खड़ा है तो कह रहा है देखिए जी मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, या एक आटे का तोड़ा पकड़ के एक सर्कल बना के बोला जा रहा है हम इनकी मदद कर रहे हैं। मदद मैं भी करती हूँ, लेकिन मैं मुट्ठी बंद करके मदद करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को अगर 500 का आटे का तोड़ा दे रहे हैं या 500 का नोट दे रहे हैं तो आप बाकायदा वीडियो बना के दिखाएं। मैं सिर्फ अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाना चाहती हूँ कि मेरे बाद भी ये लड़ी चलती रहे, वो एक ह्यूमन बीइंग बने। मैं उन बंदों का नाम भी एक्सपोज करूँगी जिन बंदों की वजह से मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। एक खातून है जो मेरी कज़न है, अलिशबा गिल नाम है उनका, उनके शौहर का नाम आरिफ है। और उसके बाद बाबिया मेरी हिना, उनका नाम लेना चाहूँगी, जो सोनू मेरे भाई की वाइफ थी जो अब नहीं है। उसके बाद मैं नाम लेना चाहूँगी ऐसे जिन्होंने मेरी वीडियो बनाई है, परवेज़ रोशन साहब, जो सुना है कि पैसे लेके बनाते हैं और अभी भी पैसों की डिमांड करें। मैं 1 रुपया नहीं आपको दूंगी, मैं उससे 100 गुना बेहतर है कि मैं रोड पे बैठे किसी अपाहिज को दे लूँ। आप कुछ भी कर लीजिए परवेज़ रोशन साहब, मैं आपको 1 रुपया नहीं दूंगी। आप मेरी वीडियो वो अपलोड ही रहने दें। और उसके बाद लास्ट में जिस बंदी का नाम लूँगी उस औरत का नाम है रज़िया बीबी, जो आंटी कहलाई जाती है मेरी। ये दोनों औरतें, दोनों खातून, आप इनका बैकग्राउंड चेक कीजिए। जो पहले वाली हैं, जो मेरी आंटी हैं रज़िया खोखर हैं, वो क्रिश्चियन से मुस्लिम हुई हैं। उन्होंने निकाह किया हुआ है, गिल जो है ना, गिल नाम कहलाया जाता है हमारे अंकल का, उनके साथ किया हुआ। और उनको छोड़ के आगे वो छोटे छोटे जो एज के बच्चे हैं उनके साथ रिलेशन में होती हैं।
उसके बाद जो उनकी बेटी है वो बाकायदा एक फैमिली में शादी करके अपने 2 बच्चे छोड़ के, एक बच्ची को डेथ उनकी करके, उसके बाद बिना डाइवोर्स लिए आगे शादी कर चुकी हैं किसी अच्छे रिचेस बंदे के साथ, और जिनके साथ उन्होंने शादी की वो बहुत बंदा रिचेस है। इस वजह से मैंने अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं ली। मैं चाहती हूँ कि वो भी मुझसे हम कलाम हो और मुझसे सवालात करे और मैं बाय फेस उनके सामने हूँ।